आज मैं पटना लॉ कॉलेज में थ्री ईयर होने वाले LLB के विषयों से संबंधित जानकारी देने जा रही हूँ। ये पटना लॉ कॉलेज में 3 ईयर LLB के लिए कुल 6 सेमेस्टर करवाए जाते हैं, जिसमें कि निम्न प्रश्न प्रत्येक सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात प्रथम सेमेस्टर की करूँ तो प्रथम सेमेस्टर में करवाए जाने वाले निम्न विषय हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 1, क्रिमिनल लॉ 1 यानी कि हमारा जो BNS है वो हुआ। हमारा प्रथम सेमेस्टर में हमारा 3 सब्जेक्ट ये हुआ और हमारे प्रथम सेमेस्टर में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो 2 हैं, जिनमें से कोई भी एक आप चयन कर सकते हैं अपने अध्ययन हेतु। इसमें ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस है और सेकेंड हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है। दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने अध्ययन के लिए चयन कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की बात करूं तो इसमें निम्न सब्जेक्ट हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 हुआ, हमारा अपकृत्य विधि यानी कि हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट हुआ, हमारा जो CRPC अर्थात अभी के समय में हमारा जो CRPC जो है वो BNSS है, तो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हुआ। और अगर मैं बात इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट की करूँ तो इसमें मुख्य रूप से 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से कि आप कोई भी एक अपने अध्ययन हेतु चयन कर सकते हैं। इसमें वुमेन्स एंड क्रिमिनल लॉ है और सेकेंडली हम बात करें तो ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड जुवेनाइल जस्टिस की बात की गई। तो दोनों में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को अपने सेकेंड सेमेस्टर में अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। अगर मैं बात द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर की करूं तो इसमें निम्न सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है। इसमें हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस, TPA अर्थात ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, पारिवारिक विधि 1 यानी कि हमारा जो फैमिली लॉ का जो प्रथम पार्ट है अर्थात हमारा हिंदू लॉ इसमें दिया गया है। अगर मैं इसके वैकल्पिक विषय की करूं तो इसमें पहला बैंकिंग विधि दिया गया है अर्थात बैंकिंग लॉ दिया गया है और दूसरा हमारा साम्य एवं न्याय विधि अर्थात एथिक्स, हमारा साम्य एंड न्याय विधि दिया गया है। इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु जो भी आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें भी आपकी रुचि हो, ले सकते हैं। फिर अगर मैं बात इस सेमेस्टर 3 के प्रश्न पेपर 5 की बात करूं तो इसमें प्रोफेशनल एथिक्स दिया गया है हमारे पाठ्यक्रम में। ठीक है, अब मैं अगर बात द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर अर्थात 4th सेमेस्टर की बात करूं तो 4th सेमेस्टर में हमारा निम्न पाठ्यक्रम के लिए निम्न विषय निर्धारित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हमारा 4th सेमेस्टर में हमारा सबसे पहले हमारा पारिवारिक विधि 1 अर्थात हमारा पारिवारिक विधि 2 दिया गया है, जिसमें हमें मुस्लिम लॉ को पढ़ना होगा। फिर हमारा जो सेकेंड विषय है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि अर्थात इंटरनेशनल लॉ दिया गया है। फिर हमारा प्रशासनिक विधि अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दिया गया है। फिर अगर मैं बात इसके वैकल्पिक विषय की करूँ तो इसमें 2 विषय वैकल्पिक के रूप में दिया गया है, जिसमें आप दोनों में से कोई भी एक अपने पाठ्यक्रम में अपने रुचि के अनुसार चयन कर सकते हैं अध्ययन हेतु। इसमें ITA एक्ट दिया गया है और इसमें ह्यूमन क्राइम एंड रिफ्यूज लॉ दिया गया है। दोनों में से कोई भी आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपने पाठ्यक्रम में विषय का चयन कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात 4th सेमेस्टर के पेपर 5 की बात करूं तो इसमें मूट कोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप का हमारा जो विषय है पाठ्यक्रम में दिया गया है। फिर अगर मैं बात 3 वर्ष के 5th सेमेस्टर की करूं तो इसमें हमारा निम्न पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें हमें मुख्य रूप से CPC अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन पढ़ना होगा, यानी कि CPC और लिमिटेशन का एक हमारा विषय 5th सेमेस्टर में दिया गया है। फिर अगर मैं बात सेकेंड सब्जेक्ट की करूँ तो इसमें लॉ ऑफ एविडेंस, जो कि हमारा अभी BSA है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसे हमें 5th सेमेस्टर में पढ़ना होगा। फिर अगर मैं बात 5th सेमेस्टर के तीसरी सब्जेक्ट की करूँ तो इसमें कंपनी लॉ दिया गया है। फिर अगर मैं बात तीसरे वर्ष के 6th सेमेस्टर यानी कि
छठवें सेमेस्टर की बात करूँ तो इसमें निम्न सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन यानी कि कर से संबंधित हमारा जो लॉ है वो उसे हमें पढ़ना होगा। फिर हमारा इन्वायरमेंटल लॉ यानी कि पर्यावरण विधि हमें इसमें छठे सेमेस्टर में पढ़ना होगा। फिर हमारा लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ दिया गया, यानी कि हमें श्रमिक विधि से संबंधित विषयों का अध्ययन हमें 6 सेमेस्टर में करना है। तो इस प्रकार हमारे पटना लॉ कॉलेज में 3 LLB में कुल 6 सेमेस्टर में निम्न सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम दिया